लॉर्ड हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम लोग उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पाए हैं। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना को चलें और प्रार्थना में निवेदन हमारे रवि चाचा करेंगे। धन्यवाद जीसस पापा। हम आपको सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम पूरे परिवार में आपने एक नया सदस्य हम लोग को और दिया जो आपकी महिमा का गुणगान करने वाला बन सके जीसस पापा, और वो भी आपके मार्ग पर बताए हुए चले जीसस पापा। धन्यवाद देते हैं कि आपने दोनों लोगों को अच्छे से रखा और दोनों को हिफाजत से रखा जीसस पापा। इस सुंदर सी शाम को आपको धन्यवाद देते हैं, इसके सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो आइए हम लोग सब गीत को चलें। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हमें सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे।
मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब वचन की ओर चलें जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का पवित्र वचन जो एक बार फिर से हमारे कानों में पड़ेगा, और ये पवित्र वचन हमारे कानों में इसलिए आता है ताकि हम शुद्ध हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और हम रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं और 9वीं आयत देखेंगे। रोमियो उसका 14 अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं और 9वीं आयत हम सब पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। रोमियो 14। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 14वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं और 9वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है, एक मिनट सब खोल लें। रोमियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो प्रेरितों के बाद इसी के बाद और खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड इसी के बाद रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं और 9वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में यूँ लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। कि हम जिए या मरें प्रभु के लिए ही है। जी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं।
अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मृत्यु को जीत लिया और अंधलोक की शक्तियों को पूरे हृदय से नष्ट कर दिया। कलाम कहता है अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हुए। क्यों? क्योंकि वो प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो मेरे प्यारे भाई बहनों जो था और जो है और जो आने वाला है वो खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए आज बहुत तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, परंतु जहां जीने और मरने की बात आती है वे पीछे हट जाते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु ने कहा देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए ताकि तुम कभी भी मेरे वचन में पीछे ना हटो। अंधकार की शक्तियां आएंगी, बहुत से दुष्ट और दुष्ट आत्माएं और अंधकार तुम्हारे मार्ग पर बाड़ा बांधेंगी, लेकिन तुम अपने खुदावन के वचन में स्थिर रहना। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था कि अगर आपको याद हो कि आज का वो समय आ गया है कि हमें और बढ़ चढ़ के परिश्रम करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बहुत आयत का जीवन चाहिए। क्योंकि इस समय में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और इस समय में जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए बहुत अवश्य है कि वे इस बाड़े के अंदर आ जाएं, क्योंकि अब शैतान पूरी रीति से घात लगाए बैठा है। अगर आज हमने वचन को ना जाना तो वो इस रीति से घात लगा के बैठा है कि कब फाड़ खाए। इसलिए वचन में लिखा है कि हम चाहे जिएं या मरें हम प्रभु के लिए हैं। क्यों? इसी तरीके से जैसे हम प्रभु के लिए हैं वैसे हमारी संतान, हमारे घर, हमारा घराना प्रभु के लिए है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का कलाम कहता है कि ये बात धन्य है कि तुम मेरे वचन में बने रहो। आज संतानों के लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि आज का वो समय आ गया है कि तुम पृथ्वी पे जितना धन इकट्ठा करोगे वो तुम्हारी दृष्टि में बौना साबित होगा, पल में तुम्हारा साथ छोड़ देगा। आज हमें अपने बच्चों के लिए और अपने घराने के लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, और जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करेगा वो कहेगा मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं सब प्रभु के लिए। आज लोग कहते हैं कि मेरा जीवन जो है मेरी बेटी के लिए है, आज लोग कहते हैं मेरा जीवन जो है मेरी पत्नी के लिए है, आज लोग कहते हैं मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए है। लेकिन खुदा के दास कहते हैं मैं जीऊं चाहे मरूं मैं प्रभु के लिए। आखिर ये प्रेरणा इन प्रेरितों में कैसे आ गई कि मैं जीऊं तो मैं प्रभु के लिए और मरूं तो प्रभु के लिए? क्योंकि मेरा जीना और मेरा मरना सब प्रभु के लिए है। ये प्रेरणा लेके कहां आप चलेंगे? जाइए और जाके देखिए, कोई अपने जॉब के लिए जी रहा है, कोई
उसे कहते हैं अपने नाम के लिए जी रहा है, कोई किसी के प्यार के लिए जी रहा है। लेकिन यहां पर खुदा कलाम में खुदा के दास कह रहे मैं जी हूं या मरूं, मैं प्रभु के लिए हूं। क्यों आखिर तुम प्रभु के लिए हो? कलाम में क्या लिखा पढ़ें। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। लीजिए, कह रहा मैं अपने लिए नहीं जी रहा और मेरा मरना भी अपने लिए नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी जना ना अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। तो भैया जी किसके लिए रहे हो? यीशु मसीह से यही तो पूछा गया। पोंतियुस पिलातुस आ गए राजा, प्रेज़ द लॉर्ड, हैं? और क्या कह रहे हैं कि तुझे नहीं मालूम मुझे तुझे मार देने का और छोड़ने का भी हक है? क्या तेरे पास तो कुछ है ही नहीं जब तक मेरे पिता की ओर से तुझे ना मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है खुदावन जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने साफ साफ मरियम से कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया हूं? बहुत ध्यान से देखिए, जब पतरस यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह कहते हैं ये अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और मारा जाए और कूटा जाए और उसे क्रूस पे लटकाया जाए और तीसरे दिन वो फिर जी उठे। पतरस कहता है हमारे रहते हुए, क्या कह रहा है? हमारे रहते हुए गुरुवर ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान दूर हो जा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यहां पर मरने और जीने के लिए नहीं बल्कि अपनी पिता की इच्छा पूरा करने आया है, और यही काम खुदा ने कहा तुम भी करोगे। आज अगर हम अपने पेट, अपने राशन, अपने तेल, अपने घी को देखेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु के सुसमाचार को लेके कौन जाएगा? नहीं, प्रभु नहीं कह रहा कि तुम चिकने चिकने भोजन ना खाओ। प्रभु नहीं कह रहा कि तुम अपने खत्तों में पैसा इकट्ठा ना करो। प्रभु कह रहा सब करो, लेकिन तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना सब मसीह में हो। आज हम व्याकुल क्यों होते हैं? आज हम परेशान क्यों होते हैं? बताइए, आप बताइए, आज हम व्याकुल और परेशान क्यों होते हैं? आज हम व्याकुल और परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जीना, हमारा मरना प्रभु में नहीं, हमारा जीना, हमारा मरना हमारे परिवार, बहुत सी चीजों में है। और जब संसार में हम उन सारे कामों को देखते हैं तो हम पूरी तरह से तिलमिला जाते हैं। देखिए, कोई भी जना मनुष्य को नहीं मार रहा, ना छू रहा, ना कुछ कर रहा, तब भी उसके पसीना निकल रहा, तब भी वो बेचारा व्याकुल हो रहा, तब भी वो बेचारा चिंता कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके प्राण इन्हीं सारी चीजों में लगे हैं। जबकि प्रभु कह रहा अपने प्राणों की चिंता ना करो। देखो, ये प्राण मेरे हैं, मैं जिसको चाहूं उसको दे दूं और जिसके चाहूं उसके ले लूं। आमीन, आमीन। आज खुदा का कलाम, आज खुदा का वचन हमें कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। क्या आज आप ये बात पे स्वीकार करते हैं? क्या आज आप इस बात का अंगीकार करते हैं कि यदि मैं जीवित हूं तो मैं प्रभु के लिए जीवित हूं? अगर हमारे जीवन में ये इस बात का अंगीकार नहीं है कि यदि मैं जीवित हूं, मैं प्रभु के लिए जीवित हूं, तो हमारा वचन में बैठना, हमारा वचन को सुनना व्यर्थ है। क्योंकि अगर हम जीवित हैं और हम प्रभु के लिए जीवित हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से प्रभु की गवाही होनी चाहिए। हमारे जीवन से प्रभु के सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। हमारे जीवन से प्रभु की इच्छा प्रकट होनी चाहिए। हमारे जीवन से बहुतों के जीवन बदलने चाहिए। हमारे जीवन से बहुतों के जीवन के अंधकार में ज्योति आनी चाहिए। हमारे जीवन से बहुतों के टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे होने चाहिए। यह हमारा जीवन नहीं है, क्योंकि यह जीवन प्रभु का है। इसलिए वो कह रहा मैं जी हूं,
तुम प्रभु के लिए, मैं मरूं तो प्रभु के लिए, क्योंकि मेरा जीवित रहना प्रभु के लिए है। यहीं पर तो हमने कल सुना था, क्या सुना था हमने, कि मूसा कह रहा कि मैं मरने वाला हूं, और मैं जानता हूं कि तुम बहुत हटीले और बहुत ही सत्य हैं, ना बदलने वाले हो, तुम जो हो अपनी निकम्मी चालों में वापस चले जाओगे। मूसा ने शुरू से लेके अंत तक सारी व्यवस्था लिख दी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों लिख रहा है मूसा, क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, अगर मैं चला जाऊं तो तुम पूरी रीति से अपने बाप दादाओं के काम में लगने लगोगे। क्यों कह रहा है? क्योंकि मूसा जीवित है तो प्रभु के लिए, और मर रहा है तो प्रभु के लिए। प्रभु ने उससे कहा, जा उस पर्वत पे चढ़ जा, और वहां से, उस पर्वत से तू कनान देश देख ले। और मूसा को मालूम हो गया था कि मैं उतरने ना पाऊंगा। आज मैं आपको बताऊं, अगर आज जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं है तो हमारा जीवन मरा है, क्योंकि जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम वचन में बैठते हैं तब हमें मालूम होता है कि हम जीवित किस लिए हैं। ब्रेकफास्ट और लंच और स्नैक्स और डिनर, आज मनुष्य के जीवन में ये 4 चीजें हैं। सुबह हो गई ब्रेकफास्ट, दोपहर हो गई लंच, शाम हो गई स्नैक्स, और रात हो गई तो डिनर। बस ये 4 चीजों के लिए मनुष्य दिन भर परिश्रम करता है, और फिर दूसरे दिन इन्हीं 4 चीजों के लिए करता है परिश्रम। खुदा कहता है इन सारी चीजों से फिरो। तुम मेरे वचन में कब आखिर कान लगाओगे? देखिए कलाम क्या कह रहा है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के लिए हैं ही हैं। क्यों भैया मरते हैं तो प्रभु के लिए क्यों मरते हैं? आपको मालूम है कितने अभिषिक्तों की मृत्यु से प्रभु को महिमा मिली? कितने अभिषिक्तों की? जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था, उसकी मृत्यु जब हो रही थी, उसकी मृत्यु से प्रभु को महिमा मिल रही थी। बहुत तेरे लोग देख रहे थे कि स्तिफनुस को ईंटें मारे जा रहे हैं, परंतु स्तिफनुस मुस्कुराता हुआ स्वर्ग की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पे एक भी सिकंज नहीं है, उसके चेहरे पे एक भी खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संसार के लिए नहीं जीवित था, वो अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए जीवित है, और उसको मालूम है कि मैं जीऊं या मरूं मैं प्रभु में हूं। इसलिए प्रभु ने ये गवाही दी कि जो कोई मुझ में रहता है वो कभी ना मरेगा, वो कभी ना मरेगा। अगर आज हम और आप वचन पे विश्वास करेंगे तो हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मृत्यु के विषय में मनुष्य जानता ही नहीं है। जिस दिन मृत्यु के विषय में जान जाएगा उस दिन वो जीवन को जान जाएगा, क्योंकि मृत्यु ही जीवन के एक ऐसा द्वार, मैं आपको आज बता दूं, सच बता रहा हूं मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ऐसा द्वार है जिसके बाद जीवन है। आप बताइए क्या है? एक ऐसी चीज है जिसके बाद जीवन है, वो है मृत्यु। मृत्यु के बाद जीवन है। तभी तो जब बीज मरता है तब जी उठता है। और आज आदमी ने जीवन को समझ लिया कि ये जो जी रहे हैं, और मरने को समझ लिया मर गए। लेकिन प्रभु की दृष्टि में मरना ही जीवन है। इसलिए प्रभु ने कहा जीवन में हूं, क्योंकि इससे पहले कि प्रभु कहे कि जीवन में हूं, प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। अगर प्रभु मरता नहीं तो जीवन नहीं होता।
हर एक चीज काट के खाई जाती है, हर एक चीज काट के क्यों खाई जाती है? सेब खाओ तो काट के खाओ, हैं? गाजर खाओ तो काट के खाओ, हैं? मीट खाओ तो काट के खाओ, हैं? और मछली खाओ तो काट के खाओ, हैं? आज मुर्गा बनाया मम्मी ने, बहुत बढ़िया है, मुर्गा बनाया तो काट के खाओ, हैं? सब कुछ काट के क्यों खाते हैं बताइए? क्योंकि प्रभु बताता मां जब तक मरेगा नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा। और आज कोई मृत्यु की बात करता ही नहीं। किसी के घर जाओ और मृत्यु का प्रचार कर दो, भैया ये कौन सा प्रचार लेके आ गए, भैया ये कौन सा प्रचार कर रहा? फिर इस प्रचार को कब करें? इस प्रचार को तब करा करो जब कोई मर गया। अब बेचारा वो मर गया तो उसका प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। आज जीवित लोग मृत्यु का प्रचार नहीं सुनना चाहते, लेकिन अगर जीवित लोग मृत्यु का प्रचार सुन ले तो जीवन के पास आ जाए। मैं आपको सच कह रहा हूं। अच्छा आप बताइए, सब जने याजक की तरफ देखिए। यीशु मसीह बार बार अपने शिष्यों से क्या कहता था? ये जरूरी है, ये अवश्य है कि ये मंदिर गिराया जाए और तीसरे दिन। वो अपने मृत्यु का प्रचार कर रहा है। हर जगह उसने अपनी मृत्यु का प्रचार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे यीशु मसीह को देखा, उसने कहा ये मेमना है, वध होने आया। अरे मृत्यु के बारे में क्या कह रहे हो उसकी? अरे कहो आया है, आप बिठाओ और बहुत साल जियोगे, आप बहुत अच्छे से रहोगे, हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे ही यीशु मसीह को देखा, कहा ये निष्कलंक मेमना है, और मेमना हमेशा वध के लिए आता है। मेमना हमेशा वध के लिए तैयार किया जाता है। यीशु मसीह अपनी मृत्यु का प्रचार कर रहा है। और अगर आज तुम सच में यीशु मसीह की संतान हो तो मृत्यु के प्रचार को फैलाओगे, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन है। नहीं समझ पा रहा मनुष्य क्यों आखिर कह रहा मेरे लिए जीना मसीह और मरना मसीह है, लाभ है? क्यों कह रहा? देखिए वचन में क्या लिखा? यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, चाहे हम जिए या मरे, प्रभु के लिए, प्रभु के ही हैं। क्या कह रहा है? चाहे जिए और चाहे मरे, हम प्रभु के ही हैं। आमीन। हम प्रभु के हम प्रभु के ही हैं। आमीन। चाहे जिए चाहे मरे। हालेलुया। क्या आज आप मानते हैं कि मेरा जीवन प्रभु में है? अगर आप मानते हैं मेरा जीवन प्रभु में है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको किस बात का डर, आपको किस बात का भय? आज बच्चे तुम्हारी नहीं सुन रहे, आज पत्नी तुम्हारी नहीं सुन रही, कोई बात नहीं। तुम्हारा जीना मसीह, तुम्हारा मरना मसीह है। एक दिन होगा तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा घराना, यहां तक कि तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे जीवन से जान जाएंगे कि जीवन क्या है। लेकिन एक बार अपने जीवन को प्रभु को दो। आज हर कोई अपने जीवन को, अपने प्राणों को बचाने की सोचता है, और प्रभु ने कहा कि जो कोई भी अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई भी मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाए। अरे क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु क्या कह रहे हैं आप? गुरुवर 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 क्या कह रहे हैं? जो कोई भी अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई भी मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। यानी अपने प्राणों को खोना ही जीवन है। यस,
यही तो कारण है, यही तो बात है, तभी तो पौलुस चला जा रहा है एक दौड़ में, कह रहा मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि अपने लक्ष्य में दौड़ रहा हूं। तभी तो तीमुथियुस कह रहा है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। यही तो कारण है, यही तो बात है। तभी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सदरक और मशेक और अबेदनगो कह रहे हैं राजा सुन, तू हमें मारे या छोड़ दे, हमें इससे कोई बात नहीं, वो हमें तेरे हाथों से बचाने और छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हम तो उसी के हैं, चाहे हम जिए चाहे मरे। आज वो समय आ गया है कि जीने और मरने की बात। आज ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर की बात नहीं रही। आज वो समय आ गया कि आज हमें फैसला करना है कि क्या हमें जीना है। अगर जीना है तो चलो अपने प्रभु के लिए जियो। आमीन। क्योंकि जब तुम हमारे जीवन में एक लक्ष्य होगा तब तुम उस लक्ष्य के लिए बढ़ोगे, और जब तुम उस लक्ष्य के लिए बढ़ोगे तो तुम ज्योति से अंधकार को मारोगे। और अंधकार है जीवन, अंधकार है मृत्यु, और ज्योति है जीवन। अर्थात जब हम भागेंगे ज्योति की तरफ तो हमारा जो हठीला स्वभाव है, हमारा जो निकम्मा स्वभाव है, वो मरता जाएगा। और जितना ज्यादा वो मरेगा उतना ज्यादा हम ज्योति में बलवंत होंगे। देखिए कलाम क्या कह रहा है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरें, हम प्रभु के ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु है। दोनों का प्रभु है। अगर मसीह मरता नहीं तो जी कैसे उठता? आज संसार में तुम कैसे गवाही देते कि एक ऐसा खुदा है जो मर के जी उठा? आमीन आमीन आमीन। क्यों आखिर हम जिए और मरे प्रभु के लिए? तो अगर हम रोमियो उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ें, रोमियो 13:11, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ें। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत निकट आ गया है वो समय। अब हमारा उद्धार निकट है। समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो। कैसा किया करो? कि चाहे तुम मरो चाहे तुम जियो मसीह के लिए। समय को तो पहचानो। अरे अभी समय बहुत है। क्या कहते वो दास कहते, अरे अभी तो स्वामी बाहर गया है, चलो एक दावत करेंगे, दावत उड़ाएंगे, खाएंगे पिएंगे, स्वामी के आने में अभी देर है। उन्होंने समय को पहचाना नहीं और स्वामी एकदम उसी समय आ गया। और तब स्वामी कहता है, धन्य है वो दास जिसको स्वामी ने जो कार्य दिया, जो आज्ञा दी, उसको वैसा ही करते पाए। तो आज हमें समय बता रहा, प्रभु का वचन कह रहा, समय निकट है। किस चीज का समय निकट है? अभी तो भैया अभी देखो हमारे अभी बच्ची पैदा हुई है। अभी तो एक बच्ची है, एक बच्ची और पैदा हुई है, अभी तो बहुत जीवन है, बहुत लंबा जीवन नहीं, समय निकट है। अपने बच्चों के लिए खुदा के वचन से एक धन इकट्ठा करो।
और माता पिता अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं संसार में, लेकिन खुदा ने कहा धन्य है वो पिता, धन्य है वो माँ जो गर्भ ही से मेरे वचन की शिक्षा देते हैं। समय निकट है, समय बहुत निकट है, इतना निकट है, इतना निकट है कि आप समय को पहचानिए। आम मनुष्य नहीं पहचान रहा। विशाल भाई जिनके घर में मीटिंग होती थी, उनके पिता विंसेंट भाई, जो अभी मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया था कि हमने उनके लिए प्रार्थना करी। 14 तारीख को जिस दिन मेरी बेटी जन्म लिया, उसी दिन 14 तारीख को रात में 8 बजे उनकी डेथ हो गई, विंसेंट भाई की। विंसेंट भाई की डेथ हो गई और उनके लिए मैं प्रेयर करने गया था 2 दिन पहले। मुझे खुदा ने साफ साफ दिखाया हर चीज कि मैंने इसके लिए एक राह तैयार कर दी थी, और वो भाई चलते भी थे और बहुत हंसमुख थे, बहुत अच्छे, प्रभु के वचन में चुपचाप बैठ के सुनते थे। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य समय को पहचानता नहीं है। मेरी तो यही दुआ है कि प्रभु ने उसके धर्म के कामों को देखा हो। आमीन। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैंने कम से कम 2 बार फोन करा उसके फ्यूनरल में जाने के लिए, और दोनों बार उनकी वाइफ, उनकी बहू ने कहा कि ब्रदर उस आते हैं, इतने समय फ्यूनरल होगा। और मैंने बहुत कोशिश करी जाने की, मेरा मन बहुत था कि मैं उनके फ्यूनरल में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया। क्योंकि उनका फ्यूनरल जब हुआ तो शाम के 5 बजे उनके फ्यूनरल के लिए तैयारी हो रही थी, और यहाँ 5 बजे मीटिंग चल रही थी। जिस मनुष्य के साथ हम बहुत रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी अंतिम सफर में हम उसके साथ नहीं होंगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है तुम नहीं जानते कि तुम कब कहां पर होगे। क्योंकि खुदा उठा उठा के हमें रखता है अपने अपने चुने हुए समय पर, चुनी हुई नियुक्त करी जगहों पर। ऐसा नहीं है कि हम सब साथ हैं तो अंतिम समय में हम सब एक दूसरे के साथी हों। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तब तक तुम अंतिम सफर भी एक साथ नहीं कर पाओगे। कितना प्यारा वचन प्रभु ने हमें दिया है। कितना प्यारा वचन। प्रभु ने हमें सच्चाई बताई है। क्यों आखिर हम इस वचन में लगे रहे? समय को पहचानो। आज मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई जना समय को पहचान रहा है? कोई झगड़ा करने में जुटा है, कोई लड़की में जुटा है, कोई लड़के में जुटा है, कोई उसे पैसा कमाने में जुटा है, कोई बच्चों में जुटा है, कोई गाड़ियों में जुटा है, कोई बैंक बैलेंस में जुटा है, कोई जमीन में जुटा है, कोई मकान में जुटा है। लेकिन क्या कोई समय को पहचान रहा है? समय आज कुछ बता रहा है कि तुम्हारा उद्धार का समय निकट है। तुम्हारे उद्धार का समय निकट है। भाप है मनुष्य भाप, एक भाप के समान उड़ जाएगा।
फिर लाख तुम उसको देखना चाहो, लाख तुम उसको देखने का यत्न करो, लाख उससे माफी मांगना चाहो, लाख उसके पास जाना चाहो, नहीं जा सकते। द्वार बंद हो गया तो कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि इस द्वार को केवल एक खोलने की सामर्थ्य रखता है, वो है यीशु मसीह। आमीन। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, एक बार समय को पहचानो। क्यों आखिर कह रहा है खुदा का दास रोमियो की पत्री में कि मैं जीऊं तो मसीह के लिए, मरूं तो मसीह के लिए, मेरा जीना और मरना मसीह के लिए है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इसने समय को पहचान लिया है, इसने समय को पहचान लिया। और लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। क्या नहीं है? किस चीज का समय नहीं है? मीटिंग कराने का। किस चीज का समय नहीं है? मीटिंग में जाने का। किस चीज का समय नहीं है? मीटिंग में बैठने का। क्यों नहीं समय है? क्योंकि ये समय पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस समय तुम समय को पहचान लोगे, उस समय तुम्हारे लिए हर एक चीज के लिए समय निकल आएगा। कलाम क्या कह रहा, देखिए, समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंच। लो, सब सोए हुए हैं, नींद से जागो। सब सोए, सब के सब। खुदा कह रहा नींद से जागो, तुम्हारे लिए नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। सब थके आ रहे हैं। समय को पहचानो। तो क्या सब सोए हुए हैं क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अवश्य है कि इस नींद से जागकर हम ज्योति की ओर बढ़ें। कलाम कह रहा, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। कितने लोग उद्धार चाहते हैं? जानते उद्धार क्या है? उद्धार करता एक है, वो है खुदावन यीशु मसीह। और जो कोई इस उद्धारकर्ता को पहचान लेता है, वो उद्धार के निकट आ जाता है। अगर आज यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे हम, तो हम कभी भी उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यीशु मसीह बड़ी बड़ी बातों में नहीं है, ना यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में। यीशु मसीह केवल अपने वचन में। कुछ मनुष्य होंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और कुछ मनुष्य होंगे जो छोटी छोटी बातें करेंगे। बहुत तेरे ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातें करते हैं, और बहुत तेरे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। इसलिए खुदावन ना बड़ी ना छोटी, खुदावन अपने वचन में है। आपको मालूम है आज वचन हमें क्या कह रहा, देखें, पढ़ें। रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। अरे क्या कह रहा प्रभु? विश्वास में निर्बल है, उसे अपनी संगति में ले लो। भैया यही तो बात मैं कहता हूं, भैया आओ चलो प्रार्थना में। अभी नहीं जा पाएंगे। कह रहा प्रभु, कह रहा अपनी संगति में ले लो। क्यों? विश्वास में निर्बल है, पता नहीं कब गिर पड़े। अरे यार,
हाँ क्या बात, ये रोहित भाई के पास जब जाओ तो वो वचन या तो मोबाइल पे प्रार्थना करते नजर आते हैं और या तो वचन का प्रचार करते नजर आते हैं, या तो सब्जी वाले को प्याज खरीदते समय वचन सुनाते नजर आते हैं। ये हर समय वचन वचन क्यों बोलते रहते, कितना वचन बोलेंगे। अपनी संगति में ले लो। तो एक संगति होनी चाहिए, और संगति का कोई समय नहीं होता। संगति पता है किसको कहते हैं? अच्छा बताइए, संगति किसको कहते हैं? संगति का मतलब होता है जो निरंतर चलती रहे। संगति का मतलब बहता हुआ जल, संगति का मतलब एक चलता हुआ झुंड, संगति का मतलब एक बढ़ता हुआ कदम। संगति, संगति का मतलब, हाँ संगति, संगति मतलब चलते रहना। चलते रहना। जो विश्वास में निर्बल है चलते रहना। उनको अपनी संगति में ले लो। तो भैया इससे पहले कि जो विश्वास में निर्बल है उनको अपनी संगति में, हमें तो चलना है, चलना है। हर समय चलना है। भैया इनके साथ जाओ तो हर समय, जब गाना गाएं तो पता नहीं कब, गाना गाते गाते पता नहीं कब ऐसा लगता है कि गाना गाते गाते पता नहीं आप प्रचार शुरू कर देंगे। कई लोग तो कहते हैं जब आप बाइबल रीडिंग करते तो ऐसा लगता है अब प्रचार शुरू होने वाला। क्यों? एक संगति है, और किसी मनुष्य की संगति हो ना तो वो एक समय के लिए होगी, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। लेकिन ये प्रभु की संगति 24 घंटे की है। इसलिए समय को पहचानो। क्या पहचाने? क्योंकि समय को इसलिए पहचानो क्योंकि जो समय को पहचान जाएगा उसके लिए ना 12 घंटे, ना 13 घंटे, ना 14 घंटे, ना 15 घंटे, ना 24 घंटे, उसके लिए हर समय एक सा होगा। पहचान गया ना समय को? Praise the Lord। Praise the Lord। जब आप सत्य और झूठ को पहचान जाते हैं, तो अगर आप सत्य को पहचान गए हैं तो आपके लिए हर एक जगह सत्य है, लेकिन अगर आप झूठ में हैं तो आपके लिए हर एक जगह झूठ है। इसी रीति से अगर आपने समय को पहचान लिया तो आपके लिए हर एक जगह एक सा समय। वो कहेगा भैया अभी तो 6 बज रहा है, हाँ तो भैया इतने बजे थोड़ी ना हम चल पाएंगे। क्यों? इतने समय पानी आता है, पानी बनना है। तो ये समय को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि समय को प्रभु के दासों ने पहचाना। और जब समय को प्रभु के दासों ने पहचाना तो भैया क्या हुआ? Praise the Lord। Praise the Lord। Hallelujah। Praise the Lord। समय को पहचानो। एक आयत देखेंगे। Praise the Lord।
आइए खोलें। प्रेरित 20, समय को पहचानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 20। अब जो समय को पहचान जाएगा वो क्या करेगा? देखो, जब इनको देखो तो मोबाइल पे या तो प्रार्थना करते रहेंगे, फिर और या तो बाइबल पढ़ेंगे, फिर और या तो वचन करते रहेंगे। देखिए जरा क्या कह रहा है प्रभु का वचन। प्रेरितों उसका 20वां अध्याय उसकी 18वीं आयत पढ़ें। प्रेरितों 20, प्रेरित 20 और 18वीं आयत। प्रेरित 20 और 18वीं आयत देखें। एक मिनट सब खोल लें। 20-18, हाँ पढ़ें। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, देखिए वे उसके पास आए, क्या कह रहा है वो? जब वे उसके पास आए, देखिए 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 सुनिए वो क्या भी आपने पढ़ा था, संगति में ले लो। जो कोई विश्वास में निर्बल है उसको संगति में। अब ये संगति में जो है उसके पास वो आ गए। जब वे जो निर्बल हैं, क्या? जब वे जो निर्बल हैं वो संगति वाले के पास आए तब देखिए क्या हुआ। उनसे कहा तुम जानते हो पहले ही दिन से, कब दिन से? पहले ही दिन से। अरे ये क्या कह रहा तुम? पहले ही दिन से। ये संगति वाले के पास आ गए ना। जब वे उसके पास आए, किसके पास? जो संगति में रहता है। वो कह रहा तुम जानते हो कि पहले ही दिन से, हाँ, जब मैं आसिया में पहुंचा मैंने हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा? मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा? हर समय संगति। पहले ही दिन से जब वे उसके पास आए तो कहने लगा तुम क्या जानते नहीं कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में था तुम्हारे पास हर समय किस प्रकार रहा? किस प्रकार रहे? एक संगति में। जो विश्वास में निर्बल हैं उनको संगति में अपने साथ ले लो। अब वो संगति में आ तो गए, देखिए जो सोच से संगति में कूद पड़े, अब चल नहीं पा रहे, भागे वहां से संगति से। तो जब भाग गए संगति से तो फिर आ गए थोड़ी देर बाद। तब पौलुस कह रहा तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में था तो तुम्हारे साथ में हर समय किस प्रकार रहा। अरे हर समय किस प्रकार रहा? यानी पौलुस कह रहा मैं जब पहले दिन से आसिया में आया तो तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा? हर समय किस प्रकार रहा? यानी हर समय क्या मैं तुम्हारे साथ जब था तो तुमसे मैंने वचन की बातें नहीं करी। आमीन आमीन। यह है संगति। आपको मालूम है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो हर समय एक संगति में है, कंटिन्यू। इसीलिए तो उसको कोई भी कोड़ा, कोई भी कांटों का ताज, कोई भी भाला छेद ना पाया क्यों? क्योंकि वो संगति में है और अगर आज हम संगति में हो जाएंगे, आमीन वगैरह है कि नहीं? अगर आज हम संगति में हो जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे? कल मैंने बताया था सचिन भाई के लिए कि सचिन भाई ने अगर पारा में 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट खरीद लिया तो 15 लाख का, तो 25 साल बाद करोड़ों के ऊपर। तो सोचिए अगर आज आपने अपनी संतानों को, अपने घराने को इस संगति में ले लिया तो जब ये 25 साल के होंगे, 30 साल के होंगे तो इनके अंदर से वो सामर्थ निकल रही होगी जो सामर्थ खुदावन के अंदर से निकल रही।
एक बार अपने बच्चों को संसार नहीं बल्कि वचन की शिक्षा दो। संसार की शिक्षा ऐसा नहीं कि तुम बंद कर दो। आज मनुष्य ने अपने जीवन में संसार और संसार की चीजों को इतना अहम मान लिया कि उसने प्रभु की संगति छोड़ दी। जो विश्वास में निर्बल हैं उनको अपनी संगति में ले लो। पौलुस कह रहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम, जब वे उसके पास आए तो कह रहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं आसिया में था पहले ही दिन से मैंने तुम्हारे पास आके हर समय कौन सी बातें करी। मैं तुम्हारे पास हर समय कैसे रहा, कैसे रहे हर समय। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अब मानने वाला, ये वाली बातें कर रहा था पौलुस? नहीं। कि क्राइम पेट्रोल की बातें कर रहा था पौलुस है? कि आज तक की बातें कर रहा था? कि पेट्रोल 75 रुपए लीटर हो जाएगा इसकी बात कर रहा था? नहीं। तो पौलुस क्या बात कर रहा था? पौलुस वचन की बात कर रहा था। उसको मालूम ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल 500 रुपए लीटर होगा, 75 रुपए लीटर होगा, मेरा पिता मुझे दिलाने में सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसी कोई उत्तम वस्तु नहीं है जो मुझसे रख छोड़े, सारी उत्तम वस्तुओं को वो मुझे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर कब हम प्रभु के वचन पे विश्वास करेंगे? आखिर कब हम उसके वचन पे कान लगाएंगे? पढ़े जरा। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। यानी ये किसी प्रकार का रहता था और वो रहना इसका खुदा की संगति के साथ था। और अगर आज आप भी खुदा की संगति में रहेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों हर समय आप प्रभु में बने रहेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं किस प्रकार तुम्हारे साथ रहा। किस प्रकार? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किस प्रकार मैं तुम्हारे साथ रहा। आप चाहते हैं कि संगति में चलें तो मेरे कहने पे संगति में ना हो। संगति में जुड़ जाओ और किसी मनुष्य की संगति नहीं बल्कि उद्धारकर्ता की संगति मानकर स्वीकार करो, समय को पहचान कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत ज़रूरी है कि समय को पहचानना है, क्योंकि जो विश्वास में निर्बल हैं उनको अपने साथ संगति में ले लो। तो मैं तो सबसे बड़ा निर्बल, आप लोग हाथ उठाओ चाहे ना उठाओ, मैं तो सबसे बड़ा निर्बल हूं और प्रभु मुझे अपनी संगति में ले लो। क्योंकि अगर मैं संगति में खिंच गया तो मेरा घराना संगति में खिंच जाएगा। अगर आप सब इस संगति में खिंचना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक निर्बल और एक दीन और एक दया से भरा हुआ पात्र समझकर अपने आप को प्रभु के हाथ में रख दो। लेकिन हल्का सा भी अगर टिन पिन करा तो ये संगति इतनी तेज चलती है कि इस संगति में आदमी उड़ जाता है। मैंने अपने सामने हर एक चीज को देख लिया है, जो संगति में चलते हैं उनके जीवनों को, और जो संगति में चल के छोड़ के कहीं चले गए उनके जीवनों को भी देख लिया आज कहाँ कहाँ है। केवल वही घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी घरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने देख रहा हूँ। मैं एक एक घर, उस घर को भी मैं जानता हूँ जिस घर में आज प्रार्थना नहीं हो रही।
बहुत तेरे लोगों ने द्वार खोले और फिर अपने घरों को द्वार को बंद कर दिया। आज उनके घर वीराना पड़े हैं। आज क्या कारण है कि हमारे घर में एक फल, एक प्रभु का वरदान, एक उत्तम वरदान, संतान का फल जुड़ा। लोग अपने घर का छज्जा बड़ा करवाते हैं, लोग अपने घर में टाइल्स लगवा देते हैं, लोग अपने घर में पाइप लगवा देते हैं, लोग अपने घर में पोत पुताई कर लेते हैं। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक वरदान, संतान का वरदान अपने घर में नहीं ला सकते। तो ये संतान का वरदान जो खुदा ने हमें दिया, अर्थात इस खानदान, इस मैसी खानदान में एक संतान और बढ़ गई, रूथ। तो ये कैसे बढ़ा? थोड़े समय में जब प्रार्थना होगी, वो यहाँ यूं चलेगी, यूं बैठेगी, यूं बैठेगी, यूं बैठेगी। थोड़े दिनों बाद वो गीत गाएगी। ये बढ़ गया कि उसने कहा जो मेरे दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी वो फलवंत होगी। और देखो फल, तुम अपने नाती पोतों को अपने मेज के चारों ओर फलवंत दाखलता से खेलते देखोगे। ये फल कौन दे सकता है तुम्हें? एक संगति देगी, जिस संगति में तुम बने हो। जाओ जाके देखो लोगों को, लोगों के घर उजड़ जा रहे हैं, लोगों के जीवन चले गए, लेकिन तुम्हारे घर में बढ़ रहा है। ये बढ़ोतरी कहां से आ रही है? यहोवा की ओर से आती है। हमें तो भैया मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और प्रार्थना में मैं निवेदन करूंगा अपने पिता से कि वो यहाँ आए और आके प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए, यहाँ आइए, और आगे तक, आगे तक, आगे तक, और आगे, और आगे, पास करके भाई प्रार्थना करें। हे मेरे प्यारे प्रभु, अपनी दया दृष्टि ये छोटे झुंड और इस परिवार और घर पे, मेरी तीनों बहुएं, मेरे बेटे तीनों, इनको पर अपनी आशीष दे। इनको अच्छा रख, इनके बच्चों को प्रभु बलवंत ताकत इनायत दे, ताकि आपके वचन में बैठने योग खुशी से बैठें और तैयार होके आ जाएं। प्रभु भाई आए हैं, हमारी संगति में हम लोग के संग चलते हैं। इनको प्रभु ताकत इनायत, इनके घर वालों को सबको इनायत ताकत दीजिए। और प्रभु इनको अपनी आशीष ऐसी खुशी दीजिए जो अपने आप आके खड़े हो जाते हैं। प्रभु कितना प्यार है आपसे हम लोग का, आपका प्यार बहुत है प्रभु। हम लोग को बस सिर्फ मालूम हो जाए कि प्रभु आपके वचन में कहाँ जाना है, हम लोग तैयार हो जाएंगे। इस लायक आप रखते हैं हम लोगों को। पैर में तकलीफ हो फिर भी पता नहीं चलता कि है भी कि नहीं है। इस घर पे आप बड़ी से बड़ी आशीष और कृपा दीजिए। पिंकी को ताकत इनायत, अपनी ताकत दीजिए और वो चलने फिरने वाली बने। और कल आ रही है प्रभु, अपने छोटे से बच्चे को लेके, उस बच्चे को अपनी आशीष और कृपा से इस नए घर में भर दे, ताकि आपके वचन में वो छोटी सी गुड़िया भी चले फिरे और हम लोग उसे देखें। प्यारे प्रभु, हम सबके लिए दुआ मांगते हैं। जितने झुंड में हमारे साथी लोग, सैमुअल, उसकी मिसेज, परिवार, उनको सबको प्रभु अच्छा रखना। उनके मम्मी पापा को, भाई को, सबको मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आने जाने में सबकी रक्षा करें प्रभु यीशु। मिसेज, परिवार, भाई बहन, मेरी बेटी रूबी बहुत दूर रहती है, लेकिन आपकी कृपा में वो पास में है। उसके ऊपर अपनी आशीष दया रखिए,
ताकि उसका भी घर ऐसे ही वचन में चलता फिरता रहे। प्रभु कोई चीज़ से घबराए ना। धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। प्रभु इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। प्रभु हमारी विनती है कि हमारी और 3 बहुएं हैं, इनको भी अपनी आशीष से, इनको हर मुसीबत हर खतरों से बचाना, इनके बच्चों को आशीष दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड।